देश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर आए दिन रिकॉर्ड बना रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद हर किसी की चिंता बढ़ गई है। कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इस बात से आप वाकिफ हो ही चुके होंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हर दिन लाखों की तादाद में कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही बात करें भारत की, तो पिछले 24 घंटे में देश में 2,34,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं मौत के आंकड़े में भी अब बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना के इस महाविस्फोट ने हर किसी के मन में खौफ पैदा कर दिया। पहली बार देश में कोरोना के इतने मामले सामने आए हैं। देश में दूसरी लहर का कहर लोगों की लापरवाही की वजह से बढ़ता ही जा रहा है। अगर वक्त रहते लोग कोरोना के प्रति जागरूक नहीं हुए तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक साबित होगा। इस बात का अंदाजा हर रोज बढ़ रहे कोरोना के इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। चलिए आपको एक बार देश में कोरोना के ताजा हालातों के बारे में भी बता देते हैं कि आखिर देश में कोरोना को लेकर अब क्या स्थिति बन रही है। 24 घंटे में 2,34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 1,341 लोगों की मौत हो गई। कुल कोरोना का आंकड़ा 1,45,00,000 के पार हो गया। अब तक 1,26,71,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या हुई है 16,79,000 के पार। 12 अप्रैल को 1,68,912 केस दर्ज किए गए। वहीं 13 अप्रैल को 1,61,736 केस आए थे। 14 अप्रैल को 1,84,372 केस दर्ज किए गए। 15 अप्रैल को 2,07,39 केस सामने आए, तो वहीं 16 अप्रैल को 2,34,692 केस दर्ज किए गए। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझे। कोरोना के प्रति सावधानी उतनी ही जरूरी है जितना कि वैक्सीन लगवाना। कोरोना के प्रति सतर्क रहें। एक तरफ सरकार सख्ती बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ कोरोना अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में अब धीरे धीरे पूरा देश आ रहा है। आलम ये है कि जिन राज्यों में हालात काफी बेहतर थे, रिकवरी रेट काफी बेहतर था, वहाँ हालात बेकाबू हैं। हरियाणा में ये साफ कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन सख्ती और बढ़ा दी गई। लेकिन दिन ब दिन ये बंदिशें बढ़ाई क्यों जा रही है? इसका एक बड़ा कारण लोगों की लापरवाही और दूसरा कोरोना के रोजाना रिकॉर्ड सामने आना है। बीते 24 घंटों के आंकड़े एक बार फिर डरा रहे हैं। 6,227 नए केस सामने आए हैं। वहीं 20 मरीजों की मौत हुई है। रिकवरी रेट गिरकर 89.13% तक जा पहुंचा। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 33,817 हो गई। वहीं अब तक 3,354 मरीजों की मौत हो चुकी है। मेट्रो सिटीज में हालात और भी ज्यादा खराब है। गुरुग्राम और फरीदाबाद कोरोना के हॉटस्पॉट बनते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में प्रदेश से सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 1,919 नए केस सामने आए। फरीदाबाद से 980 नए केस सामने आए। अब बात उन जिलों की करते हैं जहां आंकड़ा 300 के पार है। 4 जिलों में कोरोना का आंकड़ा 300 के पार है। सोनीपत से सामने आए हैं 418 केस। करनाल से सामने आए हैं 449 केस। पंचकुला से सामने आए हैं 314 नए केस। वहीं हालात अन्य जिलों में भी बेहतर नहीं है। अम्बाला में 269 नए केस सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र से 243 नए केस सामने आए हैं। सिरसा से 202 नए केस सामने आए, तो जींद में 163 नए केस दर्ज किए गए। तो वहीं पानीपत में 155 केसों का आंकड़ा निकलकर सामने आया। इन आंकड़ों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि हालात कितने खराब हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये हालात खराब हुए क्यों और इनका जिम्मेदार है कौन? जवाब आपके ऊपर ही छोड़ देना बेहतर होगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। सिरसा में कोरोना अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। रोजाना 100 से अधिक मामलों की एवरेज निकल रही है।
कल सिरसा में सबसे ज्यादा मामले आए, 200 का आंकड़ा, पॉजिटिव पेशेंट्स का आंकड़ा पार कर गया। एक्टिव केसेस 932 हैं, लेकिन लोग फिर भी लापरवाह हैं। सिरसा शहर की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो देखेंगे कि बहुत कम ही लोग हैं जो मास्क पहनकर निकल रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कल कार्रवाई की गई थी और लोगों को, जो लोग मास्क पहनकर नहीं जा रहे थे, उन पर एक्शन लिया जा रहा था। लेकिन फिर भी लोग जो हैं एक डर के चलते मास्क पहनते हैं, लेकिन अपनी जरूरत नहीं समझ रहे। यही वजह है कि केसेस बढ़ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी कहीं ना कहीं लापरवाही की जा रही है। जो भीड़ जुटती है उन भीड़ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यही वजह है कि केसेस बढ़ रहे हैं और सिरसा में रोजाना लगभग 100 के करीब केस आ रहे हैं। कोरोना जो है वो खतरनाक स्तर पर होता जा रहा है। लोग लापरवाह हो रहे हैं। हालांकि स्कूल कॉलेजेस को बंद करने के आदेश भी सरकार की तरफ से जारी कर दिए हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन लोग लापरवाह हो रहे हैं। लोग नहीं मान रहे। लोगों को लगता नहीं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है, लेकिन डॉक्टर्स हो या प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें और कोरोना के संक्रमण से बचाव करें। सिरसा से नकुल जसूजा। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। लगभग 4.5 महीने किसानों के धरने प्रदर्शन को हो चुके हैं। कोरोना काल के बीच भी अब किसानों का धरना जारी है। वहीं सीएम ने अपील की है कि अब किसान अपने अपने घरों को लौट जाएं, क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है और दोबारा फिर से धरना कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पलवल में अब तक कोरोना की वजह से 37 लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में 33 कोरोना पॉजिटिव मामले कल सामने आए हैं। इससे पहले 44 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। लगातार सैंपलिंग की जा रही है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं। जिस तरह से सीएम ने अपील की है कि किसान अपने घरों को लौट जाए, कोरोना बढ़ रहा है, महामारी का दौर है, दोबारा से फिर आप आंदोलन कर सकते हो, क्या घर जाना चाहते हो? जाएंगे जी, यहाँ इसलिए कोरोना का पालन करिए और जब कानून वापस ला लेगा हमारी मांग मानिए जब घर के जाए। कोरोना का पालन जो नियम है कोविड-19 के, उससे फॉलो कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? जिस तरह से पहले भीड़ ज्यादा थी, अब काफी भीड़ कम दिखाई देती है। हाँ, पालन कर रहे हैं। मास्क लगा के भी मास्क का भी उपयोग कर रहे हैं। वैक्सीन के टीके भी लगवाए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस भी बना के रह रहे हैं। और जब घर पे कोरोना भी लगेगा, वो तो यहाँ भी नियम ही तो करने हैं सरकार के, तो यहाँ पे भी हम नियमों का पालन करेंगे, लेकिन घर वापसी नहीं लौटेंगे हम। तो हमें घर भी लगेगा, कोरोना तो लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे पालन करके रहेंगे। सरकार जिस भी पालन करेगी उस पालन को करेंगे हम, जिससे कोरोना डिस्टेंस भी बना करेंगे। आप जिस तरह से महामारी बढ़ रही है, सीएम ने अपील की है, क्या उचित नहीं है आपका घरों को लौट जाना? फिर भी बैठ सकते हैं धरने पर, क्योंकि लगातार जिस तरह से दिल्ली और हरियाणा में मामले बढ़ रहे हैं, महामारी का दौर बढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं घर जाना उचित नहीं है। घर पे रह के आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो। यहाँ पे जब भीड़ होगी आप कोरोना फैल सकता है। सुरक्षा तो यहीं कर लेंगे हम। कोरोना तो हमें घर पे भी लगेगा। ये तो कि घर में जैसे एक मृत्यु है, वो तो घर में भी आएगी, जाके यहाँ पे भी आएगी, निश्चित है वो तो। इस प्रकार कोरोना तो घर पे भी आएगा। आप क्या कहना चाहोगे? सीएम ने अपील की आप लोगों से घर जाने के लिए। हमारी ये बात है, हम जो है कोरोना का पालन यही करेंगे। सीएम ने जो अपील करी है, हम सीएम की अपील को नहीं मानेंगे। हम जो अपनी ऊपरली कमेटी की मानेंगे, ऊपर से जैसे आदेश होंगे हम वैसे काम करेंगे। हम जो कोरोना का पालन यही करेंगे, मास्क भी लगवाएंगे, टीके भी लगवाएंगे और दूरी भी बना करके रखेंगे। आप क्या कहना चाहोगे सीएम की अपील पर, घर जाने के लिए जो अपील की है, क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है? जय जवान, जय किसान, जय मजदूर। जो हमारे आदरणीय सीएम साहब ने जो घोषणा करी, अपील करी है, हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे सीएम साहब, आपका एक कहना ही किसान हित में होगा। तीनों कानून को वापस करा दो और हम उसी टाइम अपने घरों पे चले जाएंगे खुशी खुशी और उनका स्वागत करेंगे भरपूर। आप क्या कहना चाहोगे सीएम की अपील पर? घर जाने की अपील की है कोरोना महामारी को देखते हैं। अरे भाई, हमने पब्लिक समझा दी है, घर से थोड़े आदमी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 आदमी बैठ रहे हैं, डिस्टेंस को पालन कर रहे हैं, धरना खत्म नहीं करेंगे हम। हमें वहाँ से ज़्यादा चिंता है। और जब कोरोना तो मर जाओ तो अपने रोग इकट्ठे सोच रही। ये कोरोना को बहाने लेकर इन जिम्मेदारों ने उठावे, इन कानून ने अपने वापस ले लो, आप घर के चले जाएंगे। हम तो डिस्टेंस को पालन कर रहे हैं।
हम लोग कब तक डटे रहोगे यहाँ पे? क्यों जब तक डटेंगे, जब तक ये वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे कानूनी गारंटी नहीं बनेगी, जब तक यहीं रहेंगे। ये थे हमारे साथ किसान जिनका कहना है कि वो यहाँ पर धरना स्थल पर ही सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, वैक्सीन के टीके लगवाएंगे, लेकिन जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, घर नहीं जाएंगे। यानी कि उन्होंने सीएम ने जो अपील की है उसको भी मानने से इनकार कर दिया है। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक। देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इसी को लेकर कई शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, तो वहीं लॉकडाउन लगाने की शुरुआत भी वीकेंड लॉकडाउन से कर दी गई है। कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये कह सकते हैं कि हमारी लापरवाही एक बार फिर हमें लॉकडाउन के जरिए चार दीवारी में कैद कर सकती है। फिर वही चार दीवारी, फिर वही संक्रमण, डर वही है, दहशत भी वही है। कुछ बदला है तो वो है हमारा रवैया, कोरोना को देखने का हमारा नजरिया। आलम ये हो चुका है कि हमारी जिंदगी एक बार फिर से चार दीवारी में कैद होने जा रही है। इसकी शुरुआत कई शहरों से हो रही है। चंडीगढ़ में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। वीकेंड लॉकडाउन का शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का असर रहेगा। इस दौरान सुखना लेक, रॉक गार्डन समेत तमाम पर्यटन स्थल, मार्केट, मॉल, जिम, क्लब और शराब के ठेके भी बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। दूध की सप्लाई भी डोर टू डोर होगी। सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, प्राइवेट दफ्तर खुल सकते हैं। इसी बीच चंडीगढ़ पीजीआई के डायरेक्टर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अहम जानकारी दी है। जो सैंपल एनसीडीसी न्यू दिल्ली भेजे गए थे उसमें जो 70% जो स्ट्रेन आया है वो यूके स्ट्रेन आया है, जो कि एक फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन है, और 20% 681H म्यूटेंट आया है, वो भी रैपिडली स्प्रेडिंग स्ट्रेन है। जो इन्वॉल्वमेंट इसमें स्प्रेड ज़्यादा है, इन्फेक्शस है और सभी एज ग्रुप को इन्वॉल्व करता है। 2020 में जो स्ट्रेन था वो एल्डर एज ग्रुप को ज़्यादा इन्वॉल्व करता था और जिनको कोमॉर्बिडिटी थी उनको भी इन्वॉल्व करता था, पर जो ये वाला स्ट्रेन है ये सारे एज ग्रुप को इन्वॉल्व करता है और इसमें स्प्रेड भी काफ़ी फास्टर है। चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक कर ये निर्णय लिया है। इस दौरान ये फैसला भी लिया गया कि मास्क के बिना पकड़े जाने पर पहली बार 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर दूसरी बार बिना मास्क के कोई भी शख्स पकड़ा गया तो उस पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना के कहर को देखते हुए अगर अनदेखी इसी प्रकार से चलती रही और सरकार की अपील का असर लोगों पर नहीं होता है तो नाइट कर्फ्यू लॉकडाउन में भी बदल सकता है। समय रहते लोगों को जरूरी है कि इन तमाम नियमों की पालना करें और आने वाली और ज्यादा परेशानियों से खुद को बचा कर रखें। चंडीगढ़ के अंदर नाइट कर्फ्यू के साथ ही अब वीकेंड लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चंडीगढ़ में पाए जाने वाले कोरोना के केसेस में अब 70% सैंपल्स में यूके स्ट्रेन का कोरोना पाया गया है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट पर है। वायरस ना फैले इसको लेकर के तमाम मार्केट्स, पब्लिक प्लेसेस और टूरिज्म के प्लेसेस को बंद कर दिया गया है। सेक्टर 17 की मार्केट का ये नज़ारा हम दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ की वो मार्केट है जो सबसे पॉश मार्केट और सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली मार्केट मानी जाती है। बाहर से आने वाले लोग भी इस मार्केट में टूरिज्म के तौर पर भी आते हुए नजर आते हैं। इस मार्केट में आज पूरे तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और कल भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन यहाँ पर लगा दिया गया है। शुक्रवार शाम 10 बजे से लेकर के सोमवार सुबह 5 बजे तक इसी तरीके से सन्नाटा रहने वाला है, क्योंकि इस वीकेंड लॉकडाउन के साथ नाइट कर्फ्यू को मिला करके सोमवार सुबह 5 बजे तक इसी तरीके की सख्ती देखने के लिए मिलेगी और लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। हालांकि जिन लोगों की कोरोना को लेकर के ड्यूटी लगाई गई है, पुलिस पर्सनल्स है, डॉक्टर्स हैं या फिर म्युनिसिपल कमेटी में काम करने वाले जो लोग हैं जो साफ सफाई का काम करते हैं, उनको इसमें ज़रूर छूट दी गई है। कर्फ्यू पास या फिर
मूवमेंट पास किसी के पास होगा तो वो लोग जरूर सड़कों पर उतर सकते हैं। ट्रांजिट कर रहे लोगों की संख्या सड़कों पर फिलहाल जरूर देखने के लिए मिल रही है। अभी पुलिस की तरफ से कोई चेक नहीं किया जा रहा है, लेकिन पार्कों की बात करें, सुखना लेक की बात करें, रॉक गार्डन की बात करें, चंडीगढ़ की तमाम मार्केट्स की बात करें, एसेंशियल सामान देने वाले जो दुकानें हैं उनको छोड़ करके तमाम दुकानें फिलहाल बंद हैं और केवल जो दूध, फल, सब्जी या इस तरीके का सामान बेचने वाली जो परचून की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर हैं, केवल वही खुले हैं। एटीएम अभी खुले हुए हैं। इसके अलावा तमाम जो मार्केट्स है वहाँ इसी तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ है। चंडीगढ़ सेक्टर 17 की मार्केट से कैमरामैन जसवीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। चरखी दादरी में निजी स्कूल संचालकों ने पहली से 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद किए जाने के विरोध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और सरकार के आदेशों के खिलाफ विरोध प्रकट किया। स्कूल बंद नहीं करेंगे। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पहली से 8वीं तक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। अब निजी स्कूल संचालक इस फैसले के विरोध में उतर आए, जिसके चलते उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और सरकार के आदेशों के विरोध में रोष प्रदर्शन किया गया। स्कूल संचालकों का कहना है कि स्कूल बंद होने से बच्चों का भविष्य खराब होगा और स्कूल संचालकों को भी काफी नुकसान होगा। अगर कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है तो सरकारी कार्यालयों और सरकार को इनकम देने वाली कंपनियों को बंद करवाया जाए। इस दौरान स्कूल संचालकों ने डीओ को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं जिला अध्यक्ष सुरेश सांगवान ने बताया कि सरकार मनमाने तरीके से आदेश थोप रही है। अगर सरकार ने अपने निर्णय वापस नहीं लिए तो प्रदेश भर के निजी स्कूल संचालक अब शिक्षा बोर्ड का घेराव करेंगे। कहना चाहते हैं कि भाई अगर हमारे छोटे बच्चों को कोरोना से भय है तो ये अधिकारी जो बैठे हैं डीओ सर, वो इनके भी छोटे बच्चे होंगे तो ये भी अपने घर पे जाते हैं तो इनको के बच्चों को भी खतरा है, तो ये भी ऑफिस को बंद करें। सरकार कुंभ के मेले को भी बंद करे, सरकार और बड़े बड़े कार्य करती है उनको भी बंद करे, और जो जितने भी आमदनी के साधन हैं सरकार के, सिनेमा हॉल हैं, बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो सब खुले हैं, सिर्फ बच्चों की जहाँ पढ़ाई होती है वो बंद। निजी स्कूल संचालकों ने सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपते हुए स्कूल खोलने की मांग की है और उन्होंने साफ कह दिया है कि यदि सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती तो आने वाले समय में वो शिक्षा बोर्ड का घेराव करेंगे। कई शहरों में वीकेंड कर्फ्यू लगने के बाद से मजदूरों के अंदर लॉकडाउन का डर बन गया है, जिसके बाद से ही मजदूरों के पलायन की तस्वीरें सामने आ रही है। सोनीपत से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। कोरोना को रोकने के लिए कई शहरों में वीकेंड कर्फ्यू लगा तो मजदूरों में एक बार फिर से वही डर घर कर गया। एक बार फिर से छत छिनने का डर, एक बार फिर से अपनों से बिछड़ने का डर, चारों तरफ सिर्फ डर का माहौल। लिहाजा मजदूर अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ से सर कमाने खाने आते हैं, गांव जा रहे हैं। यहाँ पे अभी लॉकडाउन लग गया ना तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगी। पिछली बार तो हम भूख से मरने लगे थे, ना कोई यहाँ खाना देता, उधार भी नहीं देता है, और पैसे होंगे नहीं तो कंपनियां बंद हो जाएंगी तो क्या करेंगे यहाँ पे? घर जाके क्या करेगा भाई? वहाँ तो खेती बाड़ी में कुछ ना खाने को तो मिलेगा कम से कम। यहाँ तो भूख से मर जाएंगे, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। मेरा घर वहाँ, छोटे बच्चे हैं, परिवार है, मम्मी पापा हैं भी हैं, तो वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन करते हैं कि आओ बेटा देख जाओ, जाने का टाइम ही ना मिलता है। यहाँ बीमारी अभी फैल रही है ना। मजदूरों के पलायन की तस्वीरें कई शहरों से सामने आ रही हैं। लोगों में हालात बेकाबू होने के बाद भी कोरोना का डर नहीं दिख रहा, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से लॉकडाउन का डर इन मजदूरों में साफ नजर आ रहा है। नहीं, डर तो है ही है। कह रहा आप देखो, अब पेट एक ऐसी चीज है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके खातिर, है कि नहीं? पर मजबूरी फंस जाती है आदमी की, तो मजबूर होकर ही जा रहे हैं। पलायन की तस्वीरें काफी परेशान कर देने वाली है, क्योंकि मजदूरों को लग रहा है कि सरकार कोरोना को लेकर एक बार फिर से लॉकडाउन लगा देगी। हरियाणा में गेहूं का सीजन चल रहा है और रोजाना काफी टन गेहूं मंडियों में पहुंच रहा है, लेकिन जिस तरीके से आवक हो रही है उस तरीके से उठान नहीं हो पा रहा। ये तस्वीरें करनाल के अनाज मंडी की हैं।
जो इन दिनों किसानों के पीले सोने से भरी हुई है। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जब भी किसी फसल का सीजन आता है तो खरीद भी सही तरीके से हो और शिफ्टिंग भी। फिलहाल अनाज मंडी में लगातार गेहूं के आने के चलते मंडी में जगह नहीं बची। शिफ्टिंग सही ढंग से नहीं हो पा रही है, जिसके चलते गेहूं उतारने के लिए मंडी में जगह ही नहीं मिल पा रही। किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं और चिंता बढ़ने का एक कारण है मौसम, क्योंकि अगर मंडी में लिफ्टिंग ठीक ढंग से नहीं होगी, गेहूं या तो ट्रॉलियों में होगी या फिर मंडी में इसकी ढेरी लगी होगी। उठान की इतनी समस्या है, भयंकर समस्या है, और हम ठेकेदार से अपील करते हैं। एजेंट साहब भी कल आए थे, उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला उनको भाई आप ना इनको कल को माल उठाओ और गाड़ियां दो। ये सोचते हैं भी अपनी गाड़ी से माल ढोले, बस अपने 20-30 गाड़ी कितना माल ढोलेंगे। ये बाहर से गाड़ी कटवानी चाहिए इनको, ये तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सारी लेबर खाली बैठी, इसी नाम ही खाली बैठी आज लेबर की माल लोड हो जाए, लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये बहुत गलत है इनका रवैया। ऐसे में मौसम में आया बदलाव गेहूं के लिए घातक होगा, क्योंकि भीगी हुई गेहूं के सही दाम किसानों को नहीं मिलते। प्रदेश में मौसम खराब की आशंका है, ऐसे में किसानों की चिंता और बढ़ गई है। अगर बरसात हो जाती है तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, गेहूं गीली हो जाएगी और प्रशासन गेहूं पर उतना मूल्य नहीं देगा जितना मिलना चाहिए। मंडी आपके सामने फुल भरी है, जगह मिल रही है बस ये देख लो जी, मुश्किलों से बोरी हटा के, अब ये सारी बोरी हटा के यहाँ रखी, फिर जाके जगह बारिश आती है तो नुकसान होगा। नुकसान होगा, फूड खराब होगा ना। क्या अपील करते हैं सरकार को? सरकार हम तो कहते हैं भाई अपना इसको उठाए। अगर मान लो ये गरीब आदमी खाएगा, गरीब बच्चे खाएंगे तो कल को फूड नहीं होगी। फिलहाल मंडियों में आढ़तियों और किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मंडियों में उठान का कार्य तेजी से शुरू हो। करनाल के सूरजनगर का हाल बद से बदतर है। गलियों में गंदे पानी का सैलाब है, लोग परेशान हैं, लेकिन नगर निगम का इस इलाके की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। एक तरफ तो स्वच्छ भारत मिशन की दुहाई दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ करनाल के सूरजनगर में स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ रही है। तस्वीरों में नजर आ रहे यहाँ के हालात बद से बदतर हो रही है। गलियों में पानी का सैलाब भरा हुआ है, घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर हिलोरे मार रहा है। गलियों की हालत ऐसी है कि कोई यहाँ आना पसंद ही ना करे। हालात इतने बुरी हैं कि आने जाने में लोगों को खासी परेशानियां पेश आ रही हैं। गंदे पानी को निकलवाने के लिए कई बार प्रशासन और नगर निगम से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों को वाहनों से लेकर पैदल चलने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस गंदे पानी ने आम लोगों की जिंदगी को नर्क की जिंदगी बना दिया। सब यही परेशानी हो रही है। ये देखो गंदगी सारी, जो जोड़ का पानी है, गंदा पानी है, जो सारा लैट्रिन बाथरूम का पानी है, ये जो सारा का सारा गलियों में भरा खड़ा है। ये देखो ना आने की घर, ना जाने की कहीं भी, बच्चों की भी खेलने की नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा। हमारा परेशानी हमारे को यही हो रही है। इसी से मच्छर, मक्खियाँ, गंदगी इसी से फैल रही है। एक तरफ तो हमारे को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं कोरोना के, उसी का बुखार अभी चढ़ा पड़ा है, और दूसरी तरफ इस गंदगी में आते हैं, दवाई लेने जाते हैं तो दवाई लेके आते हैं तो यही गंदगी का पानी जो है, और यही पानी हमारा सारा पाइप के जरिए से अंदर जा रहा है। वहीं यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें पिछले कई सालों से इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसे में लोगों ने यहाँ सीवर बनाने की मांग की है। 18-19 साल हो गए मैंने यहाँ देखते हुए, 19 साल मैंने यहाँ रहते हुए भी हो गए। 19 साल से ये परेशानी झेल रहे हैं। जब बरसात हो जब घर में पानी भरेगा, अगर वैसे है अब रुक रहा है तो अब घर में पानी भर रहा है। तो सीवरेज खराब हो गया, सीवरेज खराब हो रहा है। इसमें सीवरेज है ही नहीं यहाँ पे सीवरेज चाहिए हमें। सीवरेज घेरो इसके अंदर तो हमारा समाधान है। पिछले कई सालों से लोगों ने सीवर बनाने की मांग की है, लेकिन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रशासन आंखें मूंदे क्यों बैठा है। रोहतक के लाखन माजरा में पूर्व सरपंच के घर में कुछ बदमाशों ने फायरिंग की। इस दौरान करीब 5-6 बदमाश लगातार फायरिंग करते रहे। फायरिंग के दौरान पूरा परिवार घर में ही मौजूद था। रोहतक में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और बदमाश किस कदर बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लाखन माजरा में
कुछ बदमाशों ने पूर्व सरपंच के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दरवाजे और दीवारों को छलनी कर दिया गया। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब पूर्व सरपंच और उसका परिवार घर में सोया हुआ था। बदमाशों ने घर में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक करीब 20 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसके खोल पुलिस ने बरामद किए हैं। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं। बता दें कि घटना को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि गांव के ही शरारती तत्व हैं, जो अक्सर पूरे गांव में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। वहीं पूर्व सरपंच जगबीर का कहना है कि आरोपी पूरे गांव की नाक में दम किए हुए हैं। कुछ दिन पहले गांव में पंचायत कर इन्हें सबक सिखाने का फैसला हुआ था। बस उसी दिन से युवक पूर्व सरपंच से खुंदस रखने लगे और अब इस वारदात को अंजाम दिया गया। गांव के कई लड़के असामाजिक तत्व हैं जो गांव का सारा सिस्टम खराब कर रहे हैं, तो उनके प्रति मैंने गांव को इकट्ठा किया था। तो जिस कारण मेरे से रंजिश रखते हुए और कल सुबह 3:30 बजे अचानक हम अपने घर पे सो रहे थे, अचानक एकदम गोलियों की आवाज़ आई। वहाँ 18-20 राउंड मारे गए एक और वहाँ उन्होंने अपने गोली चला दी मारा उस दरवाजे पे। फिर वहाँ भागी तो हम उठे, मैंने अपने थाना में फोन कराया तो मुख्य पुलिस आई, उन्हें खोल खाड़ बरामद करी। मामले में पुलिस का कहना है कि कुछ नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत आई है, जिनकी जांच की जा रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। पूर्व सरपंच है जगबाल और कुल्फी पहलवान, उसका 4 बजे के करीब फोन आया था कि मेरे घर पे किसी ने फायरिंग की है। जब मौके पर पहुंची तो उसने बताया कि 2 मोटरसाइकिलों पे 5-7 लड़के थे जो मेरे दरवाजा पे फायर करके और भाग गए थे। मौका से कुछ पुलिस को खोड़ भी मिले हैं, कुछ जिंदा कारतूस और मैगजीन मिले। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, आगामी कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले के लिए एक अलग से टीम का गठन कर दिया है जो आगे की जांच करेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।